हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। एमपी एक्साइज एक्ट चल रहा है जिसका हमने चैप्टर 3 तक कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 डील्स विथ मैन्युफैक्चर, पोजीशन एंड सेल, विनिर्माण, कब्जा और विक्रय। चैप्टर 4 में हमें कौन से सेक्शन से कहाँ तक पढ़ना है? सेक्शन 13 टू सेक्शन 24। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 13 डील्स विथ लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, शराब के विनिर्माण के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहा है सेक्शन 13? नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी मैन्युफैक्चर्ड और कलेक्टेड। देखिए, इस सेक्शन का मेन पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के किसी भी इंटॉक्सिकेंट जैसे शराब, ड्रग्स, गांजा, हैम्प या इसके रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, कल्टीवेशन यानी कि खेती नहीं कर सकता, कलेक्शन, बॉटलिंग या उसके लिए इक्विपमेंट नहीं रख सकता। ठीक है, तो क्लॉज ए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर या कलेक्ट नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के। ठीक है, अलाउड नहीं है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? नो हेम्प प्लांट शैल बी कल्टीवेटेड। किसी भी हेम्प प्लांट की यानी कि गांजे की खेती नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? नो टैन प्रोड्यूसिंग ट्री शैल बी टैप्ड एंड नो टैन शैल बी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री। ठीक है, बिना लाइसेंस के नॉन प्रोड्यूसिंग ट्री जो ट्री से रेजिन निकलता है को टैप नहीं कर सकता और उससे टैन ड्रॉ नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पे टैन का मतलब क्या है? टैन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कुछ पेड़ों की लकड़ी, छाल और पत्तों से मिलता है। सबसे ज़्यादा उसे कौन कौन से पेड़ों से निकाला जाता है? खैर का पेड़ और साल का। ठीक है, जब इन पेड़ों की छाल को टैप यानी कि काट कर रस निकाला जाता है तो एक गाढ़ा रस निकलता है जिसमें टैनिन होता है। तो ये भी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते आप। क्लॉज डी क्या बोल रहा है? नो लिक्वर शैल बी बॉटल्ड फॉर सेल। ठीक है, कोई भी शराब बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए बॉटल में नहीं भरी जाएगी। ठीक है, लिक्वर बॉटलिंग सेल के लिए नहीं कर सकता। और क्लॉज ई बोल रहा है नो डिस्टिलरी और ब्रीवरी शैल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर वर्क। ठीक है, डिस्टिलरी का मतलब है जहाँ पर शराब बनाई जाती है और ब्रीवरी का मतलब होता है जहाँ शराब रखी जाती है। तो डिस्टिलरी या ब्रीवरी कंस्ट्रक्ट या ऑपरेट नहीं कर सकता। क्लॉज एफ बोल रहा है नो पर्सन शैल यूज, कीप और हैव इन हिज पोजीशन एनी मटीरियल्स, स्टिल, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट और एपरेटस whosoever for the purpose of manufacturing any intoxicant other than 10 except under the authority and subject of the terms and condition of a license granted in that behalf। कोई भी व्यक्ति अपने पास मटीरियल, स्टिल, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट, एपरेटस, ठीक है, जो शराब बनाने में यूज़ होते हैं, उपकरण, ठीक है, बर्तन या कोई भी सामग्री, मटीरियल, ये सारी चीज़ें नहीं रख सकता है बिना लाइसेंस के। अब देखते हैं प्रोविज़ो क्या बोल रहा है। दो प्रोविज़ो दिए गए हैं हमें सेक्शन 13 में। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी एरिया स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ टू द टैपिंग ऑफ 10 प्रोड्यूसिंग ट्रीज और टू द ड्रॉइंग ऑफ 10 इज सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट में प्रिस्क्राइब। तो पहला जो एक्सेप्शन है यहाँ पे, प्रोविज़ो है, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू अलाउ कर सकती है कि कुछ एरियाज़ में 10 प्रोड्यूसिंग ट्रीज़ को टैप करना, ठीक है, या 10 को ड्रॉ करना, ठीक है, उसका रस निकालना अलाउड होगा पर स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ जो भी प्रिस्क्राइब की जाए। और प्रोविज़ो सेकंड क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन सच एरियाज एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ टू द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्वर फॉर होम कंजम्पशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट में प्रिस्क्राइब। तो सेकंड जो प्रोविज़ो है वो बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये भी नोटिफाई कर सकती है कि कुछ एरियाज़ में होम कंजम्पशन के लिए, ठीक है, यानी कि घर के उपयोग के लिए लिक्विड मैन्युफैक्चर अलाउड होगा।
ठीक है, अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, ठीक है, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए। क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में देखेंगे कि एक्साइज के अंतर्गत कोई भी शराब या अदर इंटॉक्सिकेंट का बिजनेस या यूज़ बिना लाइसेंस के कैसा होगा? इलीगल होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेसिफिक केसेस में या स्पेसिफिक एरियाज़ में, ठीक है, प्रोहिबिशन को रिलैक्स कर सकती है। जैसे घर में पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ा लिक्विड बनाना या टेंडरीज का रेजन ड्रॉ करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउस। द एक्साइज कमिश्नर में डिस्टिलरी और वेयर हाउस, डिस्टिलरी यानी कि जहाँ शराब बनाई जाती है और वेयर हाउस यानी कि जहाँ शराब रखी जाती है, उसके लाइसेंस, उसके लिए लाइसेंस या फिर उसका इस्टेब्लिशमेंट। क्या बोल रहा है क्लॉज ए? द एक्साइज कमिश्नर में इस्टेब्लिश अ डिस्टिलरी इन विच स्पिरिट में बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13 ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज। इस सेक्शन में मेनली एक्साइज कमिश्नर के पावर्स दिए गए हैं, मतलब उनका अधिकार है कि उन्हें डिस्टिलरी जहाँ शराब बनती है और वेयरहाउस जहाँ शराब रखी जाती है उसको इस्टेब्लिश करना या फिर उसको लाइसेंस देना। तो क्लॉज ए बोल रहा है कि एक्साइज कमिश्नर एक डिस्टिलरी इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है, एक डिस्टिलरी की यानी कि जहाँ शराब बनाई जाती है उसकी स्थापना कर सकता है। जहाँ स्पिरिट या फिर शराब मैन्युफैक्चर होगी ये तभी होगा जब सेक्शन 13 के अंतर्गत लाइसेंस मिला हो और स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन लागू होंगी, ठीक है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यू एनी सच डिस्टिलरी, यानी जो क्लॉज ए में एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है कि वो डिस्टिलरी को इस्टेब्लिश कर सकता है, वहीं क्लॉज बी के में एक्साइज कमिश्नर को ये पावर है कि अगर ज़रूरत हो तो एक्साइज कमिश्नर उस डिस्टिलरी को बंद कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है। क्लॉज सी क्या बोल रहा है? लाइसेंस ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डिस्टिलरी और ब्रीवरी। एक्साइज कमिश्नर लाइसेंस दे सकता है कि वो अपनी डिस्टिलरी और ब्रीवरी कंस्ट्रक्ट और ऑपरेट करे। लाइसेंस की कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और क्लॉज डी क्या बोल रहा है? एस्टेब्लिश और लाइसेंस अ वेयर हाउस वेयर इन एनी इंटॉक्सिकेंट मे बी डिपॉजिटेड एंड कैप्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी बट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सच फीस एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। क्लॉज डी बोल रहा है कि एक्साइज कमिश्नर एक वेयर हाउस को इस्टेब्लिश कर सकता है या किसी को लाइसेंस दे सकता है, वहाँ इंटॉक्सिकेंट डिपॉजिट या स्टोर किया जा सकता है। ध्यान रहे, वेयर हाउस में डिपॉजिट करते वक्त एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होती, पर एक फ़ी देनी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है। और क्लॉज ई क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यू एनी सच वेयर हाउस, जहाँ वो क्लॉज डी के अंतर्गत वेयर हाउस को लाइसेंस देगा, इस्टेब्लिश कर सकता है, वहीं वो क्लॉज ई के अंतर्गत उस वेयर हाउस का लाइसेंस या फिर इस्टेब्लिशमेंट डिसकंटिन्यू कर सकता है, बंद कर सकता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम सेक्शन 14 को समझेंगे तो ये बोलता है कि एक्साइज कमिश्नर को डिस्टिलरी और वेयर हाउस खोलने या बंद करने के लिए लाइसेंस देने की पावर है। डिस्टिलरी ब्रेवरी के थ्रू स्पिरिट मैन्युफैक्चर होती है। वेयर हाउस में इंटॉक्सिकेंट रखा जा सकता है बिना ड्यूटी दिए, पर स्टेट गवर्नमेंट को फीस देनी होगी, ठीक है। मतलब कि शराब बनाने और स्टोर करने का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? एक्साइज कमिश्नर के हाथ में है। और हर जगह स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन मैंडेटरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 15, जो कि डील करता है पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल फ्रॉम डिस्टिलरी, ब्रीवरी और प्लेस ऑफ स्टोरेज। इंटॉक्सिकेंट को, शराब को डिस्टिलरी से या ब्रीवरी से या प्लेस ऑफ स्टोरेज से हटाए जाने पर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन 15। मतलब शराब या कोई भी इंटॉक्सिकेंट को डिस्टिलरी, ब्रीवरी, वेयरहाउस या किसी भी लाइसेंस्ड स्टोरेज प्लेस से बिना ड्यूटी चुकाए बाहर नहीं निकाला जा सकता। Without the sanction of state government, no intoxicant shall be removed from any distillery, brewery, warehouse or other place of storage established or licensed under this act unless the duty, if any, payable under Chapter 5 has been paid or a bond has been executed for the payment thereof। क्या बोल रहा है सेक्शन 15 कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट जैसे कि
स्पिरिट, लिक्वर, बियर, हैम्प प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा को तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता डिस्टिलरी, ब्रीवरी, वेयरहाउस या फिर अदर प्लेस ऑफ स्टोरेज से, जब तक उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जो कि चैप्टर 5 में दी गई है। चैप्टर 5 किससे डील करता है? फीस एंड ड्यूटीज से। ठीक है, चैप्टर 5 में दी गई है पे ना की जाए। ठीक है, तब तक नहीं हटाया जा सकता। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? अगर ड्यूटी तुरंत पे नहीं की गई तो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, बॉन्ड का मतलब एक लीगल प्रॉमिस, सिक्योरिटी की फ्यूचर में ड्यूटी ज़रूर पे की जाएगी। और सैंक्शन रिक्वायरमेंट किसकी है यहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट की। ये रिमूवल ड्यूटी के साथ या बॉन्ड के बेसिस पर तभी हो सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट का सैंक्शन अप्रूवल हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि डिस्टिलरी, ब्रीवरी, वेयरहाउस से शराब बाहर तभी जाएगी जब या तो ड्यूटी तुरंत पे कर दी गई हो या फिर बॉन्ड साइन करके कमिटमेंट दे दिया हो। अगर दोनों चीज़ नहीं होती तो शराब को वहाँ से बाहर निकालना इलीगल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि डील करता है पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट जनरली। साधारणतः इंटॉक्सिकेंट यानी शराब का पोजेशन या कब्जा। क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1? द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब अ लिमिट ऑफ क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा ये डिसाइड करती है कि कितनी क्वांटिटी तक कोई व्यक्ति अपने पास शराब को रख सकता है। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट लिमिट्स में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ द सेम आर्टिकल। डिफरेंट क्वालिटीज़ के लिए डिफरेंट लिमिट्स को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? नो पर्सन शैल हैव इन पोजेशन any quantity of any intoxicant in excess of the limit prescribed under subsection 1 except under the authority and in accordance with the terms and condition of। अगर कोई व्यक्ति प्रिस्क्राइब की गई लिमिट से जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किया गया है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में शराब को, इंटॉक्सिकेंट को रखता है तो वो इलीगल होगा। एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, किस चीज़ के बजाय यहाँ पे कुछ हमें एक्सेप्शंस दिए हैं। A license for the manufacture, cultivation, collection, sale और supply of such intoxicant। ज़्यादा क्वांटिटी में तभी शराब रखी जा सकती है जब उसके पास लाइसेंस हो मैन्युफैक्चर करने का, कल्टीवेशन, कलेक्शन या सेल के सप्लाई के लिए। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? अ पास फॉर द इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सच इंटॉक्सिकेंट। उस इंटॉक्सिकेंट के लिए इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पास हो उस व्यक्ति के पास। और क्लॉज सी बोल रहा है अ परमिट ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत परमिट ग्रांट किया गया हो। ठीक है, इन 3 क्लॉजेस के बेस पर ही कोई व्यक्ति अपने पास जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है उससे ज़्यादा शराब रख सकता है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू एनी फॉरेन लिक्वर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है कि सबसेक्शन 2 में जो बातें कही गई हैं कि प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा शराब रखना इलीगल है। ठीक है, वो किस पर अप्लाई नहीं होगा? टू एनी फॉरेन लिक्वर। ठीक है, जो बाहर से शराब आती है, बाहर से शराब आती है एज इन एमपी एक्साइज एक्ट, मतलब कि किसी अदर स्टेट से आ रही है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। विच इज़ इन द पोजेशन ऑफ एनी कॉमन कैरीज और वेयर हाउस एज सच। ठीक है, जो कि कॉमन कैरियर या फिर वेयर हाउस मैन के पोजेशन में है। और ये जो यहाँ पर क्लॉज बी दिया गया है ये ऑमिट हो चुका है। ठीक है, और कौन से ईयर में हुआ है ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकती हूँ और इससे रिलेटेड कोई डेटा भी मुझे मिला नहीं है। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? नॉट विद स्टैंडिंग anything contained in the foregoing subsections, the state government may by notification prohibit the possession by any person or class of persons either in the state or in any specified area of any intoxicant either absolutely or subject to such condition as it may prescribe। सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी इंटॉक्सिकेंट की पोजेशन कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दे। ठीक है, या फिर किसी क्लास ऑफ पर्सन या स्पेसिफिक एरिया के लिए प्रोहिबिशन लगा दे, चाहे लिमिट के अंदर हो या ना हो।
मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में बोल सकती है कि इस पर्टिकुलर लिक्वर को कोई भी व्यक्ति अपने पास नहीं रखेगा। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, हर व्यक्ति के पास शराब या इंटॉक्सिकेंट रखने की एक फिक्स लिमिट होगी। अगर लिमिट से ज़्यादा रखता है तो क्या चाहिए होगा, लाइसेंस चाहिए होगा, पास चाहिए होगा, या फिर परमिट मैंडेटरी है। कॉमन कैरीज और वेयर हाउस मैन के पास फॉरेन एग्जाम्पशन, फॉरेन लिक्वर एग्जाम्पशन है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन पावर है कि वो मना कर सकता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में या फिर स्पेसिफिक इस स्टेट में जो है ये पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेंट यूज़ नहीं की जाएगी, कोई अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 17, जो कि डील करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट को सेल करने के लिए, उसको विक्रय करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कौन दे रहा है, सेक्शन 17 दे रहा है। नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी सोल्ड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड दैट इन दैट बिहाफ। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, जनरल रूल है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट, लिक्वर, हेम्प प्रोडक्ट, टैन एक्सेट्रा बिना लाइसेंस के बेचा नहीं जा सकता। सेल तभी वैलिड है जब वो लाइसेंस के अंतर्गत हो और उसके टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करती हो। प्रोविज़ो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ, प्रोवाइडेड दैट a person having the right to the tan drawn from any tree may sell such tan without a license to a person licensed to manufacture or sell tan under this act। क्या बोल रहा है क्लॉज ए, अगर किसी व्यक्ति के पास टैन को ड्रॉ करने का राइट है, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है कि अगर टैन को ड्रॉ करने का राइट है, ठीक है, तो वो बिना लाइसेंस के टैन को किसको दे सकता है, किसको बेच सकता है, ऐसे मैन्युफैक्चर को जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, उसको बेच सकता है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, a person under section 13 to cultivate the hemp plant may sell without a license those portions of the plant from which the intoxicating drug is manufactured or produced to any person licensed under this act to deal in the same or to any officer whom the excise commissioner may prescribe and। क्लॉज बी बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 13 के अंतर्गत हेम्प प्लांट कल्टीवेट कर रहा है, क्या कर रहा है, हेम्प प्लांट की यानी कि गांजे की खेती कर रहा है, तो वो बिना लाइसेंस के प्लांट के वही पार्ट्स जिनसे क्या बनता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बनता है, लाइसेंस्ड डीलर को किसको दे सकता है, लाइसेंस डीलर को दे सकता है या एक्साइज कमिश्नर के प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर को बेच सकता है। और क्लॉज सी बोल रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिक्वर लॉफुली प्रोक्योर्ड बाय एनी पर्सन फॉर हिज प्राइवेट यूज and sold by him or on his behalf or on behalf of his representatives interest upon his quitting a station or after his decease। क्लॉज सी बोल रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट यूज़ के लिए फॉरेन लिक्वर को लॉफुली रखता है, ठीक है, लीगली रखता है, और वो अपना स्थान छोड़ रहा है या उसकी डेथ हो गई है, तो वो अपना स्टॉक बिना लाइसेंस के बेच सकता है अपने बिहाफ पर या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, ऑन सच कंडीशन एज द एक्साइज कमिश्नर में डिटरमाइन अ लाइसेंस फॉर सेल अंडर द एक्साइज लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बी डीम्ड टू बी लाइसेंस ग्रांटेड इन दैट बिहाफ अंडर दिस एक्ट। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का वैलिड लाइसेंस है सेल के लिए, ठीक है, विक्रय के लिए, तो एक्साइज कमिश्नर अपने डायरेक्शन से उस लाइसेंस को एमपी एक्साइज एक्ट के अंतर्गत ग्रांटेड लाइसेंस मान सकता है। मतलब कि क्रॉस रिकॉग्निशन ऑफ लाइसेंस हो सकता है। कंडीशन क्या है कि एक्साइज कमिश्नर डिसाइड करेगा। सिंपल वर्ड से समझेंगे तो इंटॉक्सिकेंट का सेल सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के साथ ही पॉसिबल है। टैन का ओनर अपना टैंक डायरेक्टली लाइसेंस डीलर को दे सकता है। हेम्प कल्टीवेटर प्लांट के इंटॉक्सिकेंट वाले पार्ट्स लाइसेंस डीलर को बेच सकता है। प्राइवेट फॉरेन लिक्वर को अपनी शिफ्टिंग या डेथ के बाद बिना लाइसेंस बेचा जा सकता है। और क्या है
कि इंटर स्टेट लाइसेंस यानी कि दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी का लाइसेंस एक्साइज कमिश्नर की अप्रूवल पर वैलिड माना जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर आप लोग देख नहीं पाते हो कंप्लीटली, इसलिए इसी वीडियो का पार्ट 2 सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 24 तक, ठीक है, जो लास्ट इसका बचा हुआ है वो हम आज ही इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी रात को 9 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर रात को 9 बजे यूट्यूब पे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।